ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। वैसे अतुल सर ने एक ऐड टू पाथ बताया था। जब आप पाई, मेरी आवाज़ आ रही है एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, तो अतुल सर ने थोड़ा देर पहले ऐड टू पाथ, मैं Yes, जस्ट sir. एक्सटेंड करना चाहता हूँ थोड़ा पॉइंट आपको, ताकि समझ में आ जाए कि वाई इट इज़ नीडेड टू ऐड टू पाथ वेरिएबल। देखिए, पाइथन क्या है, एक इंटरप्रेटर है। और जो कंपाइलर हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जुपिटर हो गया, या फिर नोटबुक, या फिर नॉर्मल नोटपैड भी है, वो एक एडिटर है। एडिटर कहने का मतलब कि जहाँ पे आप कोड लिख सकते हो वहाँ पे, और कोड सेव कर सकते हो। जब आप नॉर्मल पाइथन एडिटर पे आप जब कोड कर रहे होते हैं, तो वो पाइथन का अपना इंटरप्रेटर होता है, जहाँ से पाइथन को कोई ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे इंटरप्रेटर को लेके कोड करने की। लेकिन जब आप ऐड टू पाथ कर देते हो ना, तो वो अदर नोटबुक्स जितने हैं, जैसे मान लीजिए मैं जुपिटर यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे कोई नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकता है, कोई जनरल नोटपैड यूज़ करेगा, कोई विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेगा। तो उसको ना, जब आप इंटरप्रेट को रन कर रहे होते हो, पाइथन का कोड जब रन करना होता है, तो वो जिस जगह से इंटरप्रेट करना होता है ना, उसको फाइंड करने के लिए वो पाथ वेरिएबल में सेव करना होता है। बाकी जनरली अगर आप पाइथन रन करोगे पाइथन वाले इन्वायरमेंट में, जो कि पाइथन का IDLE है, उसका भी मैं आपको आज डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। वहाँ पे इंस्टॉलेशन तो आपको, अगर किया है लास्ट क्लास में हमने बताया था इंस्टॉलेशन करने के लिए, किया है तो ठीक है, नहीं तो कर लेना जिन जिन के पास लैपटॉप है। तो वो आइडियली का काम है कि जो जो नया नया सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने विजुअल स्टूडियो कोड रन मतलब इंस्टॉल किया, तो उस केस में जब आप विजुअल स्टूडियो में पाइथन का कोड लिख दिए, एक फाइल बनाया आपने abc.py करके, उसके बाद उसके अंदर पाइथन का कोई स्टेटमेंट लिखा, और वो स्टेटमेंट को जब आप रन करने जाओगे ना, तो वो रन नहीं होगी। वो रन नहीं होगी क्योंकि उसका जो इंटरप्रेटर है वहाँ पे कन्फिगर्ड नहीं है। वही कन्फिग्रेशन जो कि विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि आपका जो सिस्टम है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं से कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट डिटेक्ट कर पाए। तो वही डिटेक्ट करने के लिए जब पाथ में आप स्टोर कर देते हो ना, उसके रजिस्टर में आप, जैसे रजिस्ट्री होता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर, जैसे लिंक होता है ना, जैसे आप कहीं पे एंट्री होता है डेटा का कि कौन कौन आया कौन कौन गया, तो उसका एंट्री जो होता है विंडोज़ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्टर के थ्रू रजिस्ट्री वेरिएबल्स में मतलब इंटर करता है। जैसे सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी होगा, तो उसमें भी आपको उसको पाथ में ऐड करना पड़ेगा। बिन पाथ का, बिन तक का जो लिंक होता है, आपको उस इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल के रजिस्टर कर देना पड़ेगा, ताकि इन केस इन फ्यूचर में अगर कोई अदर सॉफ्टवेयर जो है, वो आपके सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, जैसे मिंजी डब्ल्यू कंपाइलर है, या फिर अदर कंपाइलर जो भी सी लैंग्वेज के हैं, वो अदर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करे तो वो डिटेक्ट कर पाए पाथ वेरिएबल से। पाथ एक तरह से कह सकते हो जैसे रूट डायरेक्टरी होता है ना, रूट डायरेक्टरी। तो वहाँ से किसी सॉफ्टवेयर को कोई पर्टिकुलर, किसी एडिटर को अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो वो जाके उसी पाथ वेरिएबल से इंक्लूड करके ले लेगा। इसीलिए पाथ वेरिएबल का ज़रूरी होता है ऐड करना। समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने चीज़ें काफ़ी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी, हमने इफ एल्स तक पढ़ लिया था। आपने किन किन लोगों ने प्रोग्राम रन किया है, कुछ भी हमने जो लास्ट क्लास में दिया था आपको? ओके, आयुष ने रन किया है, शिवम ने रन किया है, इवन ऑड का प्रोग्राम दिया था आपको। और चलिए आज, बिफोर डिस्कसिंग कि कैसे कौन नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा, आज थोड़ा सा इन्वायरमेंट का टेस्ट कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है पाइथन को रन करने के लिए, और किस किस तरीके से पाइथन को रन किया जा सकता है। ठीक है, तो रनिंग इन्वायरमेंट देख लेते हैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके। ठीक, अभी के लिए मैं अपना पूरा इंटायर स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। एक सेकेंड, वेट अ मिनट, 1 सेकेंड। देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? वेट। Yes.
यस सर। कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खुला दिखा आपको? यस सर। ओके, तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट जब भी आप खोल रहे होंगे तो यहाँ ये कमांड प्रॉम्प्ट एक विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करना है कि पाइथन कहाँ इंस्टॉल्ड है। तो उस केस में लेट मी जस्ट जूम अ लिटिल बिट। यहाँ पे क्या होगा कि जब भी मैं पाइथन टाइप कर रहा हूँ ना, तो वो उसी रजिस्ट्री में जाके चेक कर रहा है कि पाइथन का सॉफ्टवेयर क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर इन केस नहीं होता तो ये एरर करता कि नहीं, योर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। अब कहीं कहीं पे जैसे आपके पास इन्वायरमेंट जैसे एनाकोंडा वगैरह है, जैसे एनाकोंडा का अपना इन्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है कि अपने सॉफ्टवेयर को ना अपने जब भी जैसे उनका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, जैसे उनका एडिटर है जिसका नाम है जुपिटर मान लो, तो वो अपने जुपिटर के अंदर अपना पाइथन का जो इंस्टॉलेशन सेटअप है वो डाल के रखते हैं, ताकि उनको अलग से ये जो इन्वायरमेंट मतलब वेरिएबल की जो इशू है या फिर ऐड टू पाथ का जो इशू है, अगर कहीं पे कोई बच्चा भूल गया ऐड टू पाथ करना या फिर ऐड टू पाथ में ऐड नहीं कर पा रहा है, तो उन केस में उसका एनाकोंडा का क्या है कि वो अपने आप में एडिटर एक डाल के रखते हैं, ताकि इन केस उनको कभी फ्यूचर में किसी से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और फाइंड क्यों करना पड़ता है ये आपको हमने बताया कि पाथ का डिटेक्शन क्यों करता है कोई सॉफ्टवेयर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। ये जस्ट एक तरह से एक्सेस है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाके सॉफ्टवेयर कहता है कि मुझे इसका एक्सेस चाहिए, आप मुझे इसका एक्सेस दो, और एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपना रजिस्ट्री में रजिस्टर करके रखता है, वहाँ से उसको एक्सेस दे देता है। ये फर्स्ट तरीका है। आपको यहाँ से जैसे अगर पाइथन टाइप करोगे तो ये पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट है ये, यहाँ भी आपका ये प्रॉम्प्ट खुल गया, यहाँ से आप पाइथन के कोड्स लिख सकते हो, राइट। यहाँ से आप कोड लिख सकते हो पाइथन के। यहाँ भी जस्ट जुपिटर में जैसे रन कर रहा था सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे भी रन करेगा, ठीक है। ये हो गया विंडोज़ का इन्वायरमेंट। थोड़ा सा हम लोग चल देते हैं, इन केस सम ऑफ यू हैव लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कभी आपने देखा यूज़ किया है? अभी हम लोग सेम डायरेक्टरी में है, जैसे यहाँ पे अभी यस सर। हम लोग यहाँ पे थे, ये डायरेक्टरी, यही डायरेक्टरी में हमने दूसरा कोर्स यहाँ पे पाइथन का रखा हुआ है। फर्स्ट कोर्स जो कि कल हुआ था वो यहाँ पे सेव है, और सेकंड कोर्स यहाँ पे है। तो सेम चीज़ मैंने एक WSL करके विंडोज़ ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, कुछ दिन पहले का प्रोजेक्ट है। उनका काम यही है कि विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स कहते हैं वो। उसमें आप जब भी आप अपने प्ले स्टोर पे, माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है, उस पर जाके आप WSL प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेना। इन ये फ्यूचर के लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, जस्ट फॉर दोज गाई हु आर इंटरेस्टेड इन लाइक लर्निंग लिनक्स एंड ऑल। तो वो वहाँ से इंस्टॉल करके WSL प्रोग्राम में, इसका मतलब इसको इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब भी कोई यूज़र या फिर कोई भी जो एडिट करने वाला अगर है उसको लिनक्स का इन्वायरमेंट चाहिए, तो विंडोज़ अपने अंदर में ही लिनक्स का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स है। और जब WSL इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करना है, काली लिनक्स, उबंटू, ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में अवेलेबल हैं। तो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको तरीका आज बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से पाइथन को रन किया जा सकता है। पहले तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आप रन कर सकते हैं कोड, वहाँ पे देख लिया आपने। यहाँ पे आप जब एडिटर में आ जाओगे तो वहाँ पे एग्जिट करने का बटन में एग्जिट कोड लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट एग्जिट लिखोगे तो एग्जिट नहीं होगा, आपको लिखेगा एग्जिट, उसके बाद ये ब्रैकेट्स डाल के उसके बाद आपका एग्जिट होगा, राइट। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि जब आप इसमें भी सॉफ्टवेयर है, इसमें भी इंस्टॉल है पाइथन, तो इसमें भी आई थिंक इसमें पाइथन इंस्टॉल नहीं है, तो जब भी आप इंस्टॉल नहीं होता है तो ये ऐसे लिखा पाइथन कमांड नॉट फाउंड। तो चूंकि ये एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज़ के द्वारा दिया गया है, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स का एक प्रोग्राम है। आपको उसमें नहीं समझ में आ रहा है ये WSL क्या है, तो उसमें जानने की जरूरत है। इसमें पाइथन 3 आई थिंक मैंने इंस्टॉल किया था, तो हाँ पाइथन 3, पाइथन 2, पाइथन 3 तीन वर्जन है। कहीं कहीं पे पाइथन नाम से ही डिटेक्ट हो जाता है, कहीं पे पाइथन 3 से डिटेक्ट होता है, तो नो इश्यूज ऑन दैट। यहाँ भी सेम इन्वायरमेंट खुल गया। देखिए वर्जन का अलग अलग है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3.10.8 है। जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन कि मैं किस सिस्टम में हूँ, ये आपको बता देने के लिए, विंडोज़ में जब भी आप पता करना चाहोगे कि u_a, इससे पता चलता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्या है। ये लिनक्स का इन्वायरमेंट है जो कि रन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड WSL 2 पे, ठीक है।
जस्ट थोड़ा सा बस आपको हिंट दे रहा हूँ कि लिनक्स में कैसे काम होता है, तरीका कैसे। आप जब यहाँ से पाइथन 3 लिख लोगे तो पाइथन 3 रन हो गया, यहाँ भी सेम काम करो, आप सेम रन करो, यहाँ पे आपका कोड वैसे भी यहाँ भी रन होगा, ठीक है। यहाँ भी आपका रन हो जाएगा। यहाँ से एग्जिट करना है तो आप एग्जिट टाइप करके कर लो। दूसरा तरीका है कि आपके पास विंडोज़ में एडिटर होता है, राइट। तो विंडोज़ में एडिटर होता है, नोटपैड है, नोटपैड से भी लिख के आप रन कर सकते हो, लेकिन आपको नोटपैड से लिख के रन करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। पहले लिनक्स का देख लेते हैं। लिनक्स में आपके पास एडिटर बहुत सारी होती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो, बट बेसिक के लिए हम लोग एक छोटा सा एडिटर है जिसका नाम है नैनो। नैनो का काम होता है, आपको इस सब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि पाइथन को रन करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैं आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? यस सर। ये बस नैनो एडिटर में एडिट करने का है आपको। जब आपने लिख लिया है तो आप कंट्रोल ओ टाइप करो, एंटर टाइप करो, कंट्रोल एक्स टाइप करो। जब ये नैनो एक एडिटर, जैसे नोटपैड है, जैसे जुपिटर है, वैसे ही ये भी एडिटर है। यहाँ भी कोड लिख के और कोड को रन किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का कोड है, जैसे पाइथन का .py एक्सटेंशन है, C++ का CPP होता है, C का .c होता है, वैसे ही पाइथन का .py से आप फाइल को आपका टाइप पता चलेगा। इनकेस अगर आपको पता है कि लिनक्स में फाइल का, जैसे आप विंडोज़ में सर्च करते हो, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज़ देखते हो, यहाँ पे जस्ट आपने फाइल लिख दिया और फाइल लिख के test.py कर दिया, तो ये किस तरह का, ये टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पे आपको बताएगा कि नहीं ये पाइथन फाइल है। पाइथन फाइल तो .py एक्सटेंशन से आपको खुद पता चल रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नैनो जब कोई फाइल बना रहा है तो टेक्स्ट फाइल है। हमने क्या किया, अब यहाँ पे पाइथन 3 लिख देते हैं और फिर टेस्ट.py का नाम लिख के रन करने की कोशिश करते हैं। पाइथन 3 सॉफ्टवेयर है, उसको कॉल किया जा रहा है, और टेस्ट फाइल जो फाइल है वो उस सॉफ्टवेयर में डाला जा रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर के जितने कोड्स हैं उनको रन कर रहा है। जब आप इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसको देखना चाहोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट हमने लिखा था यहाँ पे। उसको लिखने के बाद जब हमने यहाँ पे पाइथन 3 सॉफ्टवेयर को कॉल किया और कॉल करने के बाद ये test.py रन किया, तो उसके अंदर जो कोड्स लिखे हुए थे सेम कोड यहाँ पे रन हुए, राइट। ये था लिनक्स का एनवायरनमेंट। आपको जब थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, कोई फाइल क्रिएट करना हो तो टच कमांड करके test1.py लिख सकते हो, यहाँ से फाइल क्रिएट हो जाता है। नैनो में फाइल आप कोई भी, नैनो एक एडिटर है, नैनो एडिटर का नाम लिख के आपने कोई भी फाइल का नाम लिख दिया तो वो एडिटर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, यहाँ से एडिट करके कुछ भी यहाँ पे लिख करके रन हो जाएगा। बस कंट्रोल ओ टाइप करो, एंटर कंट्रोल एक्स, बस इसको देखने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। अब हम विंडोज़ पे आ जाते हैं। ये लिनक्स का तरीका हो गया। एडिटर में रन करने के लिए आपने जुपिटर देख ही लिया है। दूसरा तरीका, हम लोग विंडोज़ पे आ जाते हैं। विंडोज़ पे यहाँ पे ये रहा विंडोज़, लेट मी, यहाँ भी हम, यहाँ भी, वेट अ मिनट, हाँ क्लियर कर दिया। सी, जब भी आप कोई टाइप करके, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है आपने, तो जब आपको क्लियर करना है तो क्लियर लिख दो, टाइप कर दो, वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे CLEAR क्लियर टाइप कर दो, एंटर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम उसी फोल्डर में, प्रोग्राम वाले फोल्डर में ही, यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे डेस्कटॉप के प्रोग्राम फोल्डर में ही है यहाँ पे हम लोग। ये सारे फाइल्स यहाँ पे विंडोज़ का है। अब विंडोज़ में, विंडोज़ का अपना एक, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट का के तरह का ही पावर शेल है। और पावर शेल चूँकि एक तरह से कह सकते हो लिनक्स है विंडोज़ का, जिसमें आपको कमांड बेस से अगर आपको फाइल ऑपरेट करना है, फाइल सॉफ्टवेयर रन करना है, तो वो आपको विंडोज़ के पावर शेल से आप कर सकते हो। यहाँ भी आपको सेम, यहाँ पे डायरेक्ट पाइथन से डिटेक्ट हो रहा है क्योंकि ये ऐड टू पाथ वेरिएबल में सेव्ड है। सेम कोड यहाँ से भी आप रन करो, यहाँ से भी रन हो जाएगी, सेम प्रोसेस, सेम मेथड, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया एडिटर। हाँ, सर ने बताया था आइडियली, जिन्होंने आइडियली अगर पाइथन का सेव करके रखा हुआ है, इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आइडियली में भी रन कर सकते हैं। यहाँ भी कोड सेम ही रन होगा, जस्ट इनके तरीके अलग अलग हैं, सब चीज़ें सेम है इंस्टॉल करने का। ये पाइथन का अपना इन्वायरमेंट है। पाइथन खुद ही, जब पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पाइथन कोड को रन करने के लिए एडिटर पाइथन देता है। वो एडिटर यहाँ पाइथन का आइडियली मतलब
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट है आई थिंक। तो उसमें सबका अलग अलग एडिटर होता है। आपने एडिटर क्यों बनाते हैं लोग, कितना ज़्यादा इन्हांस हो जाए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे एडिटर, ये कॉन्फ़िगर करके और थोड़े बहुत स्पेसेस मतलब थोड़े बहुत हिंट डाल के, ताकि वो एडिटर मतलब यूज़ करने में इजी हो, इस कारण से एडिटर बनाया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का यही आइडियली एडिटर है। तो इतने सारे एडिटर हमने देख लिए, ठीक है। इनकेस अगर आपको थोड़ा बहुत पावर शेल यूज़ किया है तो पावर शेल में यहाँ पे ls करने से लिस्ट आउट होता है। यहाँ पे सिम कमांड यूज़ कर सकते हो। एक सेकंड, यहाँ पे चूँकि कंट्रोल L काम नहीं करता है, इनकेस कभी कभी पावर शेल में इशू आ जाता है, वैसे कंट्रोल और L टाइप कर दोगे तो पूरा स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगा। कभी कभी काम नहीं करता है तो आपको CLEAR टाइप करना पड़ेगा, राइट। इसमें भी नया आइटम क्रिएट करने के लिए आपको NI या फिर न्यू आइटम करके, जैसे एडिटर होता है ना विंडोज़ सॉरी काली लिनक्स में, हमने देखा कि टच कमांड से फाइल क्रिएट होता है, नैनो से एडिटर है। तो यहाँ पे आप न्यू आइटम आपको अगर क्रिएट करना है तो test.py कर दिया तो न्यू आइटम, आई थिंक यहाँ पे ये रन नहीं कर रहा है, test.py ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओके। तो यहाँ पे test2.py लिख देते हैं, test2.py भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हमने ये जो इन्वायरमेंट था वो लिनक्स में भी रन किया हुआ था, तो लिनक्स में ये सारी फाइल हमने बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पे a.py कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे पाई क्रिएट हो गया। विंडोज़ में अगर आपको पावर शेल पे कभी अगर नेविगेट करके पाइथन फाइल क्रिएट करना हो तो यहाँ पे आप पाइथन फाइल ये NI करके न्यू आइटम और a.py करके आपका पाइथन फाइल क्रिएट हो जाएगा, राइट। या फिर आप नोटपैड भी रन कर सकते हो यहाँ पे, और नोटपैड रन करने के बाद अपने कोड लिखो। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे कोड लिखता हूँ प्रिंट आई एम पाइथन रनिंग फ्रॉम नोटपैड, सेव कर देते हैं। इसमें फाइल का नाम होगा, रुक जाओ एक सेकेंड, save notepad.py। do you want to create new file? yes, control V control S और एग्जिट कर देते हैं। अब हमारे पास पाइथन फाइल आ गई है hi.py को। इसमें रन करने का तरीका सेम है, उसमें पाइथन 3 नाम से लिनक्स में रन कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 3 था, यहाँ पे पाइथन है तो पाइथन से ही पाइथन 3 डिटेक्ट कर जाता है। इनकेस आपको अगर पता करना हो तो पाइथन -- वर्जन आप पता कर सकते हो कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे पाइथन 3, क्योंकि विंडोज़ का इन्वायरमेंट है इसलिए पाइथन यहाँ पे 3.10 है। यहाँ पे पाइथन लिनक्स में था तो यहाँ पे पाइथन -- वर्जन करोगे तो इसमें कोई वर्जन है नहीं इंस्टॉल, तो पाइथन नहीं दिखाएगा, यहाँ पे एरर मारेगा। लेकिन जब पाइथन 3 वर्जन करके टाइप करोगे तो ये वर्जन तो आपको बता देगा कि पाइथन 3 पाइथन काइंट ओपन, ओके पाइथन 3 वेट अ मिनट, यहाँ पे -- वर्जन मैंने छोड़ दिया, सॉरी। हाँ, यहाँ पे देखो 3.10.8 है, यहाँ पे हमारे पास 3.10.9 है। तो चूँकि लिनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, पावर शेल एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन चूँकि आपस में दोनों एक ही जगह पे रन हो रहे हैं इसलिए रन हो पा रहे हैं, बट उनमें अलग सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, इनमें अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, इसलिए वहाँ पे पाइथन 3 नाम से कोड लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे पाइथन। अगर उसमें भी पाइथन नाम से कॉन्फ़िगर करके ऐड टू पाथ कर दिया जाए विंडोज़ वाले में तो वहाँ भी पाइथन नाम से डिटेक्ट कर पाएगा। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है ना ये जो मैं बता रहा हूँ? हेलो, यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, बहुत बहुत समझने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिटर कितने सारे हैं और कैसे कैसे रन होता है। उतना ज़्यादा आप जब ये जब प्रैक्टिस करोगे तो वो पता चल जाएगा, राइट। तो अब हम लोग आते हैं अपने इस बेसिक वाले एडिटर पे, राइट। तो सबसे पहले ये बताओ कि कल का जो प्रोग्राम था वो सबने देखा? ये जो फाइल मैंने शेयर किया था सबको मिल गया था फाइल?
यस सर। पीडीएफ में भी मैंने शेयर कर दिया था, जिन लोग को अगर ओपन नहीं हो पाता .ipynb एक जुपिटर का यस सर। फाइल होता है, तो मैंने पीडीएफ में भी शेयर किया था। आप लोगों ने कोड रन करके देखा? वेट, मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ कि किसने हैंड रेज किया है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब आई एम ज्वाइनिंग टू एक्चुअली Abhinav, I am not the one who can let you in, so I think Atul will be able to help you, but I'm not sure he is there. So just for this session, I'm not able to like admit you. You can contact Atul. Abhinav, who is there? Abhinav, right? Abhinav Jha. I'm not trying to. Okay, someone please tell Atul if you are in contact with him. अभिनव अभी इसमें ज्वाइन नहीं हो पाया है। हेलो, ओके, व्हेन यू रेज हैंड आप बोल सकते हो। आप यस, यश बोलना चाहते हो आप? आपने कोड रन किया? Yes, sir. रन हो गया था? जो कल हमने बताया था सारा स्टेटमेंट जो कोडिंग का लिखा था वो सब रन हो रहा था वहाँ पे? Yes, sir. हो गया था। कोई दिक्कत नहीं हुई थी? मतलब जैसे कल प्रॉब्लम आ रहा था किसी किसी को रन करने के लिए, सबका रन हो गया था जितना कोड हमने लिखा था? कॉपी पेस्ट करके रन नहीं, रन खुद से करके आपने टेस्ट किया था हाँ रन सर, हो सारा रहा? हो गया था। यस सर, खुद से किया था सर। ओके ओके, चलिए फिर। हाँ राधा, आपको आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, आपका हो गया था कोड रन? यस सर। ओके, अच्छा एक चीज़, वैसे मैं अभी अभी तो स्टार्ट नहीं किया हूँ आपको बताना, बट प्रोग्राम सबने लिखा? इवन आउट का प्रोग्राम दिया था, एक नंबर डिविजिबल बाई 15 करके प्रोग्राम दिया था। सबने टेस्ट किया था, रन करने की कोशिश की थी? रन करते वक्त किसी को कोई डाउट हुआ, या फिर कल का क्लास जो भी था उसको आप जब अगर रन किए हो तो कोई डाउट हुआ होगा? एनीवन, एनी डाउट? नो सर। अच्छा, मतलब सब क्लियर है। ओके, वैसे कल कुछ कमेंट्स आए कि सेशन काफ़ी फास्ट हो रहा है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा फास्ट इसको नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ा स्लो स्लो में ही कम पढ़ के कम जो अलग अलग की चीज़ें हैं वो देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो सेशन को अब लेके चलेंगे। ओके, या फिर जैसे जा रहा था वैसे फास्ट ओके था? समझ में आ रहा था? थोड़ा स्लो कर सकते सर। ओके ओके, आज आज तो स्लो है ना, आज फास्ट नहीं है ना? हाँ सर, आज सही है। ओके, राइट, यस, प्लीज बोलिए। राधा प्रिया, यू हैव रेज्ड हैंड, एनी क्वेश्चंस कल का कोड रन करने में? अच्छा, कोई बता सकता है, कोई कोड किसी ने किया है, रन किया है तो मुझे दिखा सकता है कोई? समवन, एनी वन ऑफ यू प्लीज? लेट मी जस्ट स्टॉप माई प्रेजेंटेशन। सर कल तो मुझे इंटरव्यू करने थी। क्या बोले वरुण? कल तो सर मैं इनरोल होना चाह रहा था बार बार, बट इंटर हो ही नहीं पा रहा था, कोई इंटर कर ले नहीं रहा था सर। अच्छा, यहाँ पे कल वाला कल सेशन का आपने? सेशन ही नहीं हो पाया। ओके ओके, वैसे मैं रिकॉर्ड करके रखा हुआ हूँ सेशन,
तो मैं आपको सेंड कर दूंगा अभी, चूंकि हमने अपलोड नहीं किया है उसको। अतुल सर अपने एंड से कर देते, बट मैं कोशिश करूंगा कि आज आज शाम तक ही, आज शाम सर मतलब आज रात तक मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो हेलो कल सुबह तो हो ही जाएगा अपलोड। यस यस अभिनव। सर आप ही होस्ट रहा करो सर, सेशन के टाइम में सर दिक्कत नहीं होगा सर। हाँ हाँ, वो चूंकि लास्ट टाइम में अतुल सर ने बोला है कि मतलब उनको अटेंड करना पड़ता है और एडमिट करना पड़ता है आप लोगों को, इन केस कभी कोई मिस हो गया तो मैं कोशिश करूंगा क्या कि आप लोग को ना, इन केस अगर नेक्स्ट क्लास में बन जाता है, अतुल सर बना देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद का लिंक बना के और खुद को मतलब आपको प्रेजेंट करूंगा और आप लोग को मतलब होस्ट बन के एडिट करूंगा, एडमिट करूंगा। आपका अभिनव ज्वाइन हुआ? वो आपका इशू जो था ज्वाइन करने का, लैपटॉप से ज्वाइन करना चाह रहे ओके सर। यस सर, नहीं हुआ सर, थे? अच्छा। मैसेज भी किया उन्होंने, अभी सीन नहीं किया। अभी चूंकि वो सेशन में है ना, तो वो उनको फिर यहाँ ये वाला सेशन ओपन करके फिर उनको ज्वाइन करके एडमिट करना पड़ेगा, इसलिए वो थोड़ा ट्रबल है। बट जस्ट फॉर दिस सेशन आप वेट कर लो, नेक्स्ट सेशन से हम लोग ठीक है कोशिश सर, करेंगे कि आई मैनेज सर। ओके मैं ही होस्ट रहूँगा और आप लोग को वैसे एडमिट करूँगा। वैसे कोई दिखा सकता है किसी ने कोड रन किया हो? वरुण, आपको मैं सेशन दे दूंगा, आप उस यस सर। सेशन को गो थ्रू कर लेना, बट इस सेशन में भी हम लोग थोड़ा बेसिक कवर करते ही चलेंगे, तो आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो दोबारा, ठीक है? तो कोई कोई दिखा सकता है किसी ने कोई रन कोड लिखा नो हो, इशू रन सर। किया? ओके। एनीवन? ओके यश, यू प्लीज प्रेजेंट इफ यू हैव डन। आप लैपटॉप पे हो? यस सर, लैपटॉप पे। ओके। यस सर। ओके, इवन ऑड वाला प्रोग्राम आपने लिखा? ये सब प्रोग्राम आपने खुद बनाया, राइट? एक वेट करो, वेट करो, नहीं थोड़ा सर। ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ। वेरिएबल इनपुट जो लिया है फर्स्ट टाइम, थोड़ा और ऊपर। यस यस, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल पे इनपुट लिया, इनपुट फंक्शन वरुण, इनपुट फंक्शन से केवल इनपुट लिया जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई इनपुट लिया जाता है तो वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आपने वेरिएबल नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें इनपुट लिया, ठीक है? उसके बाद नेम में इंटर नेम करके आपने नेम लिखा। उसके बाद आप एक बार कोड को रन कर सकते हो? क्या सर? कोड को रन करके देखो एक बार, ट्राई रन। फिर से एक बार रन करें? हाँ, रन करके आप फिर आप इनपुट दो अपना, आप वेरिएबल में इनपुट डालो। ओके, अब फिर इंटर नेम में आपने अपना नाम लिखा, फिर इंटर नंबर 43। ओके, सो यहाँ पे आपने नेम, नंबर और 43, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है, आप नंबर का जो टाइप है वो आपने स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन में जब भी आप इनपुट ले रहे होते हो तो वो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट होता है। ओके, नेक्स्ट कोड को रन करो। यस, बाय डिफ़ॉल्ट इट टेक्स ए स्ट्रिंग इनपुट, ये बट वी वाला? कैन, हाँ ये वाला कोड। एंटर योर नेम, शिवम। हेलो शिवम। तो ये वेरिएबल बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। एक बार आपने वेरिएबल दे दिया, इनकेस अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जब बनाओगे, इनकेस जहाँ पे 10 15 20 लाइन या फिर उससे ज़्यादा लाइन के भी कोड होंगे, तो आपको एक वेरिएबल का नेम बहुत बहुत जगह यूज़ हो रहा होगा। जैसे देखते हैं ना कि आप जब वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट में आपका डेटाबेस होता है, तो स्क्रीन पे आता है वेलकम शिवम, शिवम्स डेटा, शिवम्स बैलेंस, शिवम्स वॉलेट करके सारा जो सेक्शन बनेगा उसमें आपका सब जगह नाम स्टोर्ड होगा। तो वो वेरिएबल का ही काम होता है कि एक जगह आपने एक बार जब आपने डेटाबेस में नेम फील्ड में सेव कर दिया, उसके बाद वो जहाँ जहाँ नेम की ज़रूरत होगी वो नेम उसके साथ अटैच होके आपका डिटेल्स दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट कोड। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला? इनपुट, यस, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन टेक्स स्ट्रिंग इनपुट, क्योंकि इनपुट फंक्शन का डिज़ाइन ही ऐसा बना हुआ है कि अगर आप इनपुट फंक्शन में इनपुट दोगे तो वो स्ट्रिंग इनपुट होगा। इनकेस अगर आपको इंटीजर या फिर कोई अलग तरह के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना है तो इनपुट को इंट वाले फंक्शन में डाल देना होगा। उससे क्या होगा कि वो जो वैल्यू
उस वेरिएबल में असाइन हो रही होगी वो पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू होगी। इनकेस यहाँ आपने इंटीजर लिखा है तो ए की जो टाइप है वो इंट टाइप की है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट वाले कोड को रन कीजिए, नेक्स्ट वाले सेल को। आपने नम में इनपुट में इंटर योर नंबर लिया, अब ओके 56। उसके बाद आपने प्रिंट किया है टाइप ऑफ नम, क्योंकि अभी जो वो जो नम का टाइप है वो इनिशियली वो, हाँ यस यस बोलो। हाँ, वो इनिशियली स्ट्रिंग रहता है, बट यहाँ पे हाँ उसको टाइप कास्टिंग करके चेंज कर दे रहा है, हाँ, और फिर अभी वो आपने इंट ये हो जा जो रहा है। टाइप चेंज किया है वो नम हो गया है। और नेक्स्ट कोड, ये वो ओके ये आपने गेम आपके डिज़ाइन किया है, सेशन बेसिक गेम। आपने सीक्रेट नंबर डाला है, उसके बाद वो नंबर है आपका। अगर इफ़ यूज़र गेसेस द नंबर, वो आपका वैल्यू है, वो अगर मैच कर रहा है तो आप यू विन और आइदर यू लूज। यस ओके फाइन। लास्ट क्लास का जब मैं वीडियो देख रहा था तो एक कंपैरिजन ऑपरेटर में हमने एक, सॉरी कंपैरिजन नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में एक मॉड्यूलस किसी ने बोला था, मैंने वीडियो जब दोबारा देखा तो मुझे पता चला मॉड्यूलस ऑपरेटर हमने छोड़ दिया था, राइट। सो मैं जब देख रहा था तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आप यस सर। ये आप अपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये मॉडलो भी, तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम यही है कि रिमाइंडर देना जब इन केस अगर कोई वैल्यू किसी से डिवाइड हो रही है तो जितनी भी रिमाइंडर बच रही है, जैसे यहाँ पे ए पे 5 है और 2 है, तो जब 2 से डिवाइड कर रहे हो 5 को तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो ये 1 यहाँ पे ये रिमाइंडर 1 बच रहा यहाँ पे बच रहा है। आपने टेस्ट किया हुआ है, गुड। तो आपने इवन ऑड का और डिविजिबिलिटी का प्रोग्राम नहीं टेस्ट किया, राइट, जो हमने लास्ट क्लास में दिया। है। नहीं सर, वो मतलब हम ओके तो नहीं वो देखे थे वो मैसेज। वो अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता रहा हूँ। चलो गुड वर्क। ऐसे ही आप सभी लोग ऐसे ही कोड को रन करते रहो और देखते रहो, ताकि टेस्ट करने से पता चले कि पाइथन का कोड रन कैसे होता है। और साथ साथ करते रहोगे ना तो वो कोड मतलब समझ में आने लगेगा। अब ऐसे लगेगा जब मैं कोड नेक्स्ट रन कर रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़ें आगे बताऊंगा तो आपको ये सब चीज़ें मिस हो जाएंगी, लगेगा कि ये मतलब पहले करते रहना चाहिए। इसलिए आप ना साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, राइट। दिस इज़ फॉर एवरीबडी। तो सर किए हैं सर। ओके आप सभी ने किया है, राइट। ओके गुड वर्क, गुड शिवम। तो अभी यस ओके अब बाकी सब लोग करते रहिए। तो अभी मैं ना लास्ट क्लास में जो एक प्रोग्राम आपको दिया था इवन आउट का, तो अभी मैं बस एक विंडो आपको ओपन करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। सर किए हैं। ओके किया है आपने, चलिए। तो हम बस आपको जस्ट फॉर दोज फॉर यस सर। अंडरस्टैंडिंग फॉर समवन एल्स हु हैज़ नॉट डन, हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो जुपिटर का थोड़ा सा आपको मैं इन्वायरमेंट बता दूँ कि आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, वी आर गोइंग टू मेक, इन केस अगर कोई गिटहब यूज़ करता है तो गिटहब पे आप इंटायर जुपिटर नोटबुक को भी डाल सकते हो। वो जब डाली जाएगी तो एक टेक्स्ट फॉर्म में कैसी दिखे उसको डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इवन और प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम ना यहाँ पे कोड जब लिखा हुआ है तो वो मार्कडाउन में आप टेस्ट कर दो, सेव कर दो। और अब यहाँ पे कोड जब कंट्रोल और एंटर टाइप कर रहे होगे तो ये कोड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, सर राइट। आपको फॉर मैं पर्टिकुलरली जुपिटर पे बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी अदर एडिटर पे कोड करो, आपको इस तरह की लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको कमेंट करने की जब ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो, वी आर गोइंग टू मेक वट एवर प्रोग्राम फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन ऑड इवन प्रोग्राम, राइट। ऑड इवन नंबर में क्या होता है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 वो नंबर इवन है, और एल्स दैट नंबर इज ऑड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू आस्क एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। सो वैसे तो आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट होता है, तो इंटर योर नंबर, राइट, तो हमने लिख दिया। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप सी लैंग्वेज में अगर आप पढ़ते आए होंगे, एक चीज़ हमने कल नहीं दिखाई थी आपको, इंटर योर नेम, राइट। देखो यहाँ पे जब आप रन कर रहे हैं तो इंटर योर नंबर और इंटर योर नेम न्यू लाइन में आ रही है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है पाइथन में कि ऑटोमेटिक जब आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे होते हो ना, तो वो /n वाला जो सी में कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सी लैंग्वेज में कोड रन कर रहे हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऐसे करके आएगा, एक लाइन में ही कोड आ जाएगा। लेकिन पाइथन में जब आपको एक लाइन में कोड लाना है तो एंड इक्वल्स टू,
अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो अब क्या होगा कि ये ना आपस में एक स्पेस के साथ ऐसे करके प्रिंट आएगा। याद है सी लैंग्वेज में आप ऐसे करके लिखते थे /n। अब यहाँ पे सेम इशू है, मतलब सेम तरीका है यहाँ पे, बट ये जो /n और एंड का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रिंट में ऑटोमेटिकली अपने आप में ही लिखा हुआ आता है। बाय डिफॉल्ट प्रिंट जब भी रन हो रहा होगा तो अगला स्टेटमेंट जब रन करेगा तो वो न्यू लाइन में ही रन करेगा, राइट। एक मिनट, हाँ एक होता है /t से /टैब स्पेस। आप टैब जैसे टैब 4 स्पेस का होता है तो वो 4 स्पेस आप डाल सकते हो। यहाँ पे एंड अगर आप जैसे कुछ भी डाल दोगे यहाँ पे तो आपका एंड उसी स्टेटमेंट से हो जाएगा। जैसे आप चाहते हो कि /n इतने कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद आए, तो ये क्या करेगा कि इतना कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये जो /n है ये न्यू आएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। जिस तरह से आप न्यू लाइन चाहते हो कि आपका नया लाइन जो है वो किस तरह से प्रिंट हो, आप एक भी स्पेस नहीं दोगे तो ये जो नया जो लाइन का ये जो स्टेटमेंट है जस्ट इसके साथ प्रिंट हो जाएगा, इसके साथ प्रिंट हो जाएगा। ये स्पेस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दे रखा है, अब वो हटा देते हो तो अब देखो नहीं, एकदम साइड से सटा प्रिंट हो गया एकदम बगल में। ये एक मिनट देखो, मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे किसी ने अगर हैंड रेस किया तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो क्योंकि मैं उस विंडो पे हूँ। तो कोई क्वेश्चंस हो तो अगर तो आप वॉइस ऑन करके पूछ लेना, राइट। ओके ओके, तो ये एंड, मेरी आवाज़ आ रही ना? हेलो, पर इंटरेक्टिव बनाओ ताकि ऐसा नहीं लगे कि मैं केवल बोलता जा रहा हूँ और आप लोग सुन के बस सेशन एंड। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी और साथ में कम्युनिकेट करने से आपको पता चलेगा कि एक ग्रुप में खुद को किस तरह से बोला जाए, और ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है तो आप कम्युनिकेशन पे भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप कोशिश करो कि पार्टिसिपेशन लो, ग्रुप में पार्ट करो, जहाँ पे पब्लिक स्पीक का मौका मिलता है तो उसको मिस मत करो। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप खुद को रिप्रेजेंट करना सीख लोगे। और जब भी आप कंपनी या फिर कहीं भी जाओ, ये तो कंपनी कहने के लिए, आप प्रोग्रामिंग तो इतना मतलब सेटअप बढ़ गया कि आपको इवन यू डोंट नीड अ कॉलेज डिग्री टू लाइक पास any company's placement examination. What they need is just your experience in particular programming language. If you can do, they are there for you to hire. So उसके लिए आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल बहुत ज़रूरी है। तो आप कोशिश करो कि कम्युनिकेशन उसमें बहुत बड़ा पार्ट आता है। आप नो मैटर आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बात कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन है तो इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है बट वो स्पेसिफिक है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको इंग्लिश तो मस्ट है, आप उसमें कोशिश करो कि रिप्रेजेंट करें, खुद को कुछ बोलना हो तो इंग्लिश में बात करें। बट इस इंटायर कोर्स में आप तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वैसे चलेंगे हम लोग, राइट। सो यहाँ पे जब एंड लिखते हैं तो एंड में ये एंड समझ में है ना, तो एंड पाइथन के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट /n ऑटोमेटिक इनबिल्ट होता है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो जाएगी ऐसे करके। हम इवन ऑड का प्रोग्राम है तो हम यूज़र से एक इनपुट मांगते हैं, तो यूज़र से आस्क कर देते हैं नम एंड, क्योंकि एक इंटीजर वैल्यू होगा तो हम यूज़र से पूछेंगे एंटर योर नंबर। वेट, थोड़ा टाइपिंग देखो। फॉर दोज ऑफ यू जो इनपुट फंक्शन नहीं देखे होंगे, प्रिंट तो देख लिया है आपने। प्रिंट का फंक्शन का काम है प्रिंट करना। इनपुट फंक्शन इनपुट यूज़र से लेता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप इसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो, मतलब डाल भी सकते हो, नहीं डालोगे तो भी काम चल जाएगा। ये जो भी नंबर आपने डाला वो प्रिंट कर देगा। तो आप अगर चाहते हो कि इनपुट फंक्शन कभी अगर कॉल हो तो यूज़र को मैसेज भी जाए, ये तो हमने लास्ट क्लास में बताया, फॉर जस्ट फॉर लाइक समवन हु इज़ नॉट able to take all these correctly। तो हमने ये नंबर, सॉरी सर, अगर इसमें वो इनपुट में अगर स्ट्रिंग डाल देंगे तो एरर आ जाएगा।
इनपुट में स्ट्रिंग, इनपुट में तो स्ट्रिंग ही डाला है ना हम लोग ने। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ वो एरर आ जाएगा। अब आपने नहीं यहाँ पे, मतलब वो इंट लगाने के बाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब जैसे यहाँ पे आपने रैप कर दिया ना, बाइट देखो उसको टेस्ट कर लो ना, यहाँ पे जैसे आपने टेस्ट कर लो, यहाँ पे जैसे आप इनपुट में अगर आप स्ट्रिंग डाले हो तो वो एरर आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, ये तो रिटर्न ही कर रहा है ना कुछ तो आपका जो स्ट्रिंग वैल्यू होगा उसको अगर इंट फंक्शन में डाला जाए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाला, देखो यहाँ पे रन करते हैं और इसमें रन करने पे 45 डाल दिया, तो 45 इज कन्वर्टेबल, यू कैन कन्वर्ट 45 टू इंटीजर। लेकिन जब आप यहाँ पे डाल दोगे कोई ऐसा वैल्यू जो कि कन्वर्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग डाल दो यहाँ पे कुछ भी, ये कन्वर्टेबल नहीं है, तो वो इसमें एरर आ जाएगा। राइट, गॉट इट। सर सिंगल कैरेक्टर होगा कि नहीं? सिंगल कैरेक्टर भी कन्वर्टेबल नहीं है, सिंगल कैरेक्टर भी एरर करेगा। ये भी एरर करेगा। अब ये चूंकि 9.1 फ्लोट है, ये तो एरर नहीं करना चाहिए। ये एरर क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्लोट का साइज बड़ा होता है और इंट का कम, तो फ्लोट से इंट में कन्वर्टेबल नहीं है। आप इंटीजर को कर सकते हो कन्वर्ट फ्लोट में, जैसे यहाँ पे मैं अगर फ्लोट के साथ भी सेम इशू आएगा, अगर आपने ये लिख दिया इशू आ जाएगा। आपने 9.0 अगर नंबर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग से 9.0 स्ट्रिंग में जाएगी, अब उसको फ्लोट फंक्शन में डाल रहे हो तो वो नंबर 9.0 में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर आप जैसे इंटीजर वैल्यू कोई डालो, जैसे आपने 8 डाल दिया, तो ये तो इंटीजर वैल्यू है, ये भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब आप इस फ्लोट का टाइप प्रिंट कर रहे होगे तो वो फ्लोट का टाइप, सॉरी वो नम का टाइप फ्लोट होगा। राइट, बट चूंकि हम इवन ऑड का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम इंटीजर वैल्यू को लेंगे और इंटीजर वाले से रन करेंगे। अब इंटीजर वैल्यू के लिए कंडीशन चेक करना पड़ेगा, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो नहीं, इंटीजर ये इवन ऑड प्रोग्राम के लिए हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़र ने कोई नंबर वैल्यू डाला तो हमें चेक करना है कि इफ़ द नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमें मैसेज प्रिंट कर देना है कि इंटर्ड नंबर इज इवन, राइट, और एल्स इंटर्ड नंबर इज ऑड, राइट। रन करते हैं, जैसे 5 टाइप किया, इंटर्ड नंबर इज ऑड, यहाँ पे 0 टाइप किया तो ये 0 इवन नंबर में है, बैकवर्ड भी है, आप -3 टाइप कर दोगे तो ये -3 ऑड है, और रन करके आप जब 6 टाइप कर दे तो ये इवन है। इवन ऑड का प्रोग्राम सिंपल था। थोड़ा सा इसको कल हमने आपको दूसरा टास्क दिया था, फिज बस का प्रोग्राम, सॉरी यस सर। डिविजिबिलिटी बाई 15 दिया था आपको हमने, राइट। कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल है वो पता कैसे चलता है? चलो बचपन की क्लास में ले चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 15, एनीवन? मॉडुलस ऑपरेटर सर। नहीं, मॉडुलस ऑपरेटर से तो चेक करेंगे, बट 15 कोई नंबर 15 से 3 डिविजिबल और 5 दोनों से डिविजिबल होना है। यस ओके, यस, गुड आंसर। 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो हमें अगर कोई नंबर डिविजिबिलिटी 15 से चेक करनी होगी तो वो 15 को 5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, और दोनों के साथ मैंडेटरी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कोई नंबर 3 से ही डिवाइड हो जाए और 5 से डिवाइड ना हो तो वो 15 से डिविजिबल है। तो उस केस में हमें कोई यूज़र से सबसे पहले तो यूज़र इनपुट लेना पड़ेगा, यूज़र इनपुट, राइट। यूज़र इनपुट किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की होगी। इनपुट फंक्शन में कॉल करके एंटर योर नंबर, राइट। हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 15। तो इफ़ द यूज़र इनपुट मॉडलो 3 इज इक्वल टू 0, राइट, एंड यूज़र इनपुट
modulo 5 is equal to 0, right? Then print the message entered number is divisible, forget my typing bad, divisible by 15 or else print not divisible, right? अब ये कोई नंबर बताइए आप, जैसे फॉर एग्जांपल कि 6 डिविजिबल है 3 से बट 15 से डिविजिबल नहीं है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 तो कोई पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट हो, कोई नंबर पहले 5 से डिविजिबल हो तो उसका अलग पैटर्न हो, और 15 से डिविजिबल हो तो कोई अलग मैसेज प्रिंट करे। तो अभी चूंकि इसको टेस्ट करने के लिए हमने 3 6 नंबर डाला था, वो अब 15 टाइप कर लेते हैं। 15 से भी डिविजिबल है, और 15 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये मैसेज आ जाएगा इंटर नंबर इज डिविजिबल बाय 15, राइट? कोई बताएगा यहाँ पे ये इशू का क्यों आ रहा है? हमने 0 टाइप किया, ये लिख रहा है इंटर नंबर इज डिविजिबल बाय 15, मैंने यहाँ पे 0 टाइप किया है, 0 इंटर किया इसमें, और ये नंबर डिविजिबल बाय 15, ये मैसेज आना चाहिए था। सर दोनों केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज किया है। यस गुड आंसर। यहाँ पे दोनों केस में जब भी मॉड्यूलस ऑपरेटर, लेस मॉड ग्रेटर लेस होता है। सॉरी क्या कहा आपने? लेस मॉड, वो जब छोटा नंबर मॉड बड़ा नंबर होता है तो उसका आउटपुट छोटा वाला नंबर होता है, जैसे 2 मॉड 3 2 रिटर्न करेगा। राइट, बट वो नंबर के केस में है ना, जब नंबर नहीं है 0 है तो 0 केस में तो अभी ऑल द टाइम 0 ही है। हाँ ये भी तो केस सही है, आपने सही कहा, गुड आंसर, कि जब बड़ा नंबर कोई छोटे नंबर को डिवाइड करेगा तो ऑल द टाइम 0 ही होगा। जैसे 5 अगर यहाँ पे टेस्ट करके देखो, अगर 5 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो ये एक सेकेंड, यहाँ पे तो नहीं आया, हाँ सर वही बोल रहे थे कि जब छोटा नंबर मॉड बड़ा नंबर होता तो आउटपुट में छोटा नंबर होता है, जैसे 2 मॉड 5 2 रिटर्न करेगा, 3 मॉड 5 3 रिटर्न करेगा, जैसे 0 मॉड एनीथिंग 0 रिटर्न करेगा। बट ये 2 मॉड 5 0 रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट? यहाँ पे देखिए, हाँ वो नहीं सर तो करेगा, 2 ही रिटर्न 2 ही रिटर्न करेगा सर। बिकॉज रिमाइंडर 2 ही आएगा इसका। तो आप बोल रहे थे ना 15 डिविजिबल बाई, मतलब बड़ा नंबर है 5, उसको डिवाइड करे 2 से, तो 0 कहाँ आ रहा है? यही तो आप बोल रहे थे। नहीं सर, हम बोल रहे थे कि छोटा नंबर को अगर बड़ा नंबर से मॉड करता है, ऐसा 2 मॉड 5 है तो उसका रिमाइंडर 2 होगा। अच्छा मुझे स्मॉल नंबर ही रिटर्न कर देगा। हाँ स्मॉल नंबर रिटर्न करेगा, मुझे लगा 0 बोल रहे हैं आप, ये स्मॉल नंबर रिटर्न करेगा, राइट? यस सर। ओके, आई थिंक गलती हो गई मुझसे। तो यहाँ इस केस में क्या है कि 3 से डिवाइड करने पे ये 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। तो एक प्रोग्राम, हम एक फेमस प्रोग्राम आता है फिज़बज़ का प्रोग्राम आता है, जहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट करना होता है फिज़बज़। लेकिन फिज़ तब करना है जब आपको ये जो प्रोग्राम है, इफ़ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, तब आपको मैसेज करना है फिज़, राइट? इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, आपको तब रिटर्न करना है मैसेज बस। और एल्स आपको जब नंबर 15 से डिविजिबल है, यानी 3 5 दोनों से डिविजिबल है, तो आपको मैसेज करना है प्रिंट फिज और बस दोनों। तो कोई बताएगा इस प्रोग्राम को कैसे, कॉन्सेप्ट को कैसे इफ और एल्स के स्टेटमेंट से कैसे किया जाए? कोई नंबर अगर डिविजिबल है 3 तो हमें मैसेज प्रिंट करना है फिज। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाई 5 है तो वो मैसेज प्रिंट करेगा बज। और कोई नंबर अगर 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो उसी प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम में, अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाना है हमें, एक ही प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रहे होंगे, उस पूरे स्ट्रक्चर में अगर कोई नंबर जो यूज़र इनपुट कर रहा है
तो वो 15 से डिविजिबल, यानी 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो फिज बज, 5 से डिविजिबल है तो बज, और 3 से डिविजिबल है तो फिज। कोई बताएगा कैसे इस स्टेप को अप्रोच किया जाए? एनीवन? सर नेस्टेड इफ का यूज करेंगे सर। नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे या फिर एक ही साथ, जैसे अभी हमने 2 कंडीशन लिखा है वो सेम कंडीशन लिख के करना पड़ेगा? जैसे आप कह रहे हो कि इफ सर इफ एल्स लिखेंगे सर, एक बार इफ में सर 2 कंडीशन चेक होगा, फिर सेकंड इफ में सर फिर ये सेकंड जो एल्स आएगा उसमें 2 कंडीशन चेक होगा सर, ऐसे होगा। ओके, आप कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे जैसे इफ सर 3 if 3 इफ लिखना पड़ेगा। चलो सर जैसे अच्छा बताओ कैसे उससे भी हो जाएगा 3 इफ कैसे लिखना पड़ेगा नो बताइए। सर, जैसे 2 ही इफ में हो जाएगा सर। जैसे मैंने मान सर लिया 3 if में पहला if लगाएंगे कि अगर 3 से डिजिटल है। जैसे इफ नम, आप ये कह रहे हो कि इफ नम इज 3 नम इज डिविजिबल बाय 3, राइट, ये कह रहे हो आप। फिर यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इफ नॉट डिविजिबल बाय 5। इफ नंबर इज नो, ये इसके कहना साथ चाह रहे एक और कंडीशन रहेगा नॉट। हो यहाँ पे जैसे फेज, नो सर ये यस सर, देंगे आंसर सर। ये कहना चाह रहे हो आप? एंड लगा के सर। फिर इसके बाद नीचे एल्स लगा देंगे। यस सर, अच्छा ये स्टेटमेंट नीचे फिर एल्स लगा देंगे सर इसी में इफ और के। एक और कोई बोल रहा था, मैंने देखा Yes, नहीं, आप क्या बोल रहे थे? कोई और बोल रहा था और ना इसी अभी? का आंसर नीचे एक बार सर पहले 5 से डिविजन करा लेंगे और 3 का कंडीशन चेक कर देंगे सर, तो उससे भी मतलब सेकंड वाला कंडीशन हो जाएगा सर। अच्छा एक और कोई कुछ बोल रहा था ना, इसके अलावा कुछ 3 लूप लगाना पड़ेगा, 3 टेस्ट करना पड़ेगा, कौन बोल रहा था? यस सर हाँ क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा था सर वैभव कुमार। हाँ वैभव बोलो। सर 3 if लगाएंगे उसमें तीनों अलग अलग कंडीशन लिखेंगे। पहला होगा कि 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल नहीं है तो फ्यूज प्रिंट करेगा। सेकंड इफ लगाएंगे उसमें लिखेंगे 3 से डिविजिबल नहीं है और 5 से डिविजिबल है। अच्छा मतलब ये कह रहे हो कि एक बार में एंड का यूज करके एक करेंगे बार सर। में, हाँ और गुड third- गुड, हाँ वैसा ही स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। जैसे एक बार 3 लिख दिया, 3 से डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल है तो बस हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये आप भूलिए नहीं, ये स्ट्रक्चर बनाना है। और आप लोग के ही बनाने से मैं मतलब डिज़ाइन करूँगा, फिर देखना है कि एरर कहाँ आ रहा है, राइट। अभी आपने बोला, किसी ने बोला यस, किसी ने बोला ये स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। यहाँ पे दूसरा कंडीशन में चेक करना है एल्स इफ को ऐसे लिखा जाता है एल्स इफ में दोबारा कंडीशन चेक होगा। तो इसमें आयुष कैसे चलना है इसमें बताइए। सर जो ऊपर इफ लिखे हैं ना और इफ के अंदर इफ लिखे हैं, उस इफ का एल्स सर बोले हैं सर लिखने के लिए। अच्छा इफ एल्स में यहाँ पे बोले हो एल्स, यहाँ पे सर जो फर्स्ट में इफ लिखे हैं उस इफ का एक बार एल्स लिखेंगे और नीचे एल्स लिखेंगे। यस सर, उसका एल्स, इसका एल्स लिखे यहाँ पे एल्स लिखेंगे सर प्रिंट फिज। यहाँ पे लिख दें यस सर, एल्स लिखिए। यस सर, FIZZ फेज। यस सर लिख दीजिए सर। हाँ अब इसके बाद कैसे जाना है? यस सर, अब उसके बाद सर फिर नीचे आएंगे सर एलिफ पर। ओके नीचे एलिफ पर फर्स्ट इफ का जो लिखा है ना सर उसका एलिफ लिखेंगे एलिफ, सर। हाँ इसमें क्या लिखेंगे बताइए। एलिफ, यस सर। इसमें एलिफ में कंडीशन लिखना होगा, सर कंडीशन 3 से डिविजन नहीं है सर, 5 से चेक करेंगे यहाँ। तो इफ ये यस नंबर सर, जो 5 है से चेक करेंगे सर। नंबर डिविजिबल बाई 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे चेक करना है। तो मैसेज कर देंगे कि 5 से जब डिविजिबल होगा तो 5 से डिविजिबल होने पे क्या बज लिखना है मैसेज, राइट यहाँ पे। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, राइट, ऐसे बनाना है इसको। यस सर, यही बोल रहे हो ना आप? यस सर हो जाएगा सर। ओके तो टेस्ट करते Yes, हैं, टेस्ट करते हैं। 45 तो चलो 45 नंबर है, 45 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, राइट। 3 इंटू 15 45 और 5 इंटू 9 45। एक मैसेज हमारे पास आ रही है फेज, बट हमारा जो गोल था वो तो मैच नहीं कर रहा हमारा, तो 45 ये मैसेज आना चाहिए ना, फेज बज आना चाहिए मैसेज। यहाँ पे फेज बज आ नहीं रहा है। एक यहाँ पे इशू है, आपने कोडिंग में सर देखा आप नहीं। कंडीशन पूरा लिखे नहीं ना सर, हाँ, if पूरा के नीचे if कंडीशन, का हाँ सर। पूरा Yes, कंडीशन sir. नहीं लिखा यहाँ पे। अब आया मैसेज सही, राइट, गुड गुड गुड, मैं मिस कर दिया, माय बैड, सॉरी। इन पे अब जाके जाते हैं, इनपुट फंक्शन लिखते हैं एंटर योर नंबर।
कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो फिज प्रिंट करना चाहिए, कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो बस प्रिंट करना चाहिए, और कोई नंबर 15 से डिविजिबल है तो फिज बस प्रिंट करना चाहिए। 45 डिविजिबल 60। देखिए, गुड आंसर आयुष, गुड वर्क, आप बहुत बढ़िया इसमें किए हो। इसमें सबको समझ में आया ये प्रोग्राम? यस सर, आ गया। यस सर। कोई ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आया? इसका दूसरा यस तरीका सर। कोई बोल रहा था एंड करके बनाने का, तो एंड वाला से भी बना के देखते हैं। बट ये जो अभी हमने देखा वो सबको समझ में आया कि ये फिज बस का जो प्रोग्राम है वो कैसे बना? चलो, एक दूसरा तरीका कोई बोल रहा था एंड करके बनाते हैं, एंड। तो एंड करने के लिए भी ये सेम चीज़ को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। एंड का यूज़ करके कैसे बनाएंगे? तो देखिए, एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ वेज से आप किसी एक प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड का यूज़ करके कोई बताएगा एंड का यूज़ करके कैसे बनाएंगे? एंड हमने पढ़ रखा है। कोई बोल रहा था आप लोग में से एंड का यूज़ करके बनाना प्रोग्राम का। जैसे हमें ये जो 3 लाइन का कोड है वो कोड थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है यहाँ पे, बट पाइथन चूंकि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा लैंग्वेज है जो कोड को कम करता है, लाइंस को कम करता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये जो 2 लाइन एक्स्ट्रा हमने लिखा है वो एक ही लाइन में हो जाए? एनीवन? यस सर, एंड का यूज करके करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ अ नंबर दैट इज एंटर्ड बाय यूजर इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे क्या लिखें? यहाँ पे कंडीशन क्या होगा? समवन एल्स, नॉट वैभव, आप सब सर भी डिविजिबल बाय 3। कोई और भी बोलो। आई डोंट वांट ना कि एक ही बंदा बोलते रहे, और ये बहुत अच्छा बात है, यू आर डूइंग ग्रेट, बट मैं सभी को इस सेशन में इंक्लूड करना चाहूँगा कि बाकी सब बस केवल देखने, देखो हैंड मत रेज करना, हैंड रेज करने से मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं इस सेशन में हूँ, मतलब ये नोटबुक पे हूँ, तो मुझे टैब चेंज करके उधर जाना पड़ेगा, तो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। तो आप ना डायरेक्ट बोल सकते हो। सो आयुष, यू हैव रेज्ड, अब मैं टैब चेंज किया हूँ तो मुझे पता चला। आयुष, आप कहना चाह रहे हो, बताओ इसमें कंडीशन क्या होगा? यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? सर हैंड पहले से रेस था सर। ओके ओके, मैं सर सॉरी, मैं इसके देख नहीं पा रहा था सर इसलिए। फर्स्ट कंडीशन होगा 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल, राइट? Sir, num divisible by 3 equal to 0 हाँ, and यहाँ पे एंड, यस num divisible by 5 equal to 0. यस, Then print fizzbuzz. फेज बज, राइट। उसके बाद सॉरी, Elif एलिफ नम डिविजिबल बाय 3, राइट? num divisible by 3 तो प्रिंट कर देगा मैसेज फेज, and यहाँ पे एंड। सर इसके साथ एक और कंडीशन है, and num modular operator 5 does not equal to 0. एंड मॉडलो ऑपरेटर 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ। ये Yes sir. ये क्यों यहाँ पे? ये सर कल लॉजिकल ऑपरेटर्स रह गया था। लॉजिकल एंड और राइट। अच्छा, वो हम देख लेंगे आगे, बट पहले ये प्रोग्राम रन कर लेते हैं। हाँ सर, नॉट भी। हाँ, नॉट में हमने लास्ट में देखा था, ये बोलो ना, नॉट इक्वल टू, वो देख लेंगे वो आगे। जो भी 1-2 पॉइंट अगर रहा है तो वो प्रोग्राम जब हम रन कर रहे होंगे, तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा है कि 1-2 पॉइंट अगर जो मिस हुआ है वो प्रोग्राम जब रन कर रहे थे उसमें हमने कवर कर लिया है। तो वो प्रोग्राम को जब रन कर रहे होंगे तो वो ऑपरेटर जो है, जितने सारी चीज़ें वो कवर होती रहेंगी। यहाँ पे आप बताओ इसमें क्या करें? यहाँ पे आप एंड स्टेटमेंट 5 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये क्यों लिखना चाह रहे हो आप? यस यस, प्लीज स्पीक। यहाँ पे 5 नॉट इक्वल सर टू ये भी तो बड़ा प्रोग्राम हो गया सर। बड़ा प्रोग्राम मतलब? हाँ, ये मैं शॉर्ट आपके कहाँ हो पाया सर? हाँ हाँ, ये आपके स्टेटमेंट, आप ही लोग के हिसाब से बोल रहा हूँ।
ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा ना यहाँ पे, जैसे ये वाला सर स्टेटमेंट, एलिफ का यूज नहीं करेंगे सर इसमें सर। इसमें एलिफ का यूज नहीं करेंगे। नो सर, एलिफ का यूज नहीं करेंगे नीचे में। तो कहाँ पे यूज करेंगे बताइए। इफ का ही सर 3 बार यूज होगा सर। इफ का ही यूज होगा 3 बार। यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे इफ का 3 बार यूज होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे नम मॉडलो, यहाँ पे क्या लिखा जाए। सर नॉन मॉडुलस एक बार 3 0 और 5 को नॉट एक इक्वल टू मिनट, 0 एक करेंगे, और मिनट, नीचे एक एक बार मिनट, फिर लिखेंगे एक 5 मिनट, को पहले 0 प्रोग्राम, करेंगे और 3 इज नॉट इक्वल टू 0 करेंगे। आपके प्रोग्राम पे आते हैं, बट इससे पहले मैं देखा नहीं कि कोई बोल रहे थे ये 5 नॉट इक्वल टू 0 किसने बोला, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सर मैंने हाँ, इसमें 5 नॉट इक्वल टू 0 आपने क्यों बोला था। एक्चुअली सर यदि हम लोग 15 लेते हैं तो, क्योंकि सर यदि हम लोग एग्जाम्पल में 15 लेते हैं तो नम डिविजिबल बाई 3 इक्वल टू 15, तो ये फिज भी प्रिंट कर सकता है और फिज बज भी प्रिंट कर सकता है। तो हमको 3 मॉड्यूलो पे केवल फिज चाहिए, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे अगर क्योंकि जैसे सर 15 लिखा हमने, 15 तो 15 लिखा तो 15 में फिज बज प्रिंट कर रहा है, लेकिन जैसे ये कहना चाह रहे हो ना 15, आप जैसे 15 लिखा तो फिज बज प्रिंट हो गया, यस और फिर किस पे डिविजिबल पे फिज। सर हाँ बताओ। यदि एंड वाला ये चीज हटा दें। सर हाँ हाँ बोलो। अगर ऊपर वाला इफ रन कर जाएगा तो उसके बाद थोड़ी एलिफ वगैरह रन करेगा, तो बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब आप इफ कंडीशन आप अगर रन कर रहे हो तो एल इफ कंडीशन का मतलब होता है कि इफ कंडीशन के बाद जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई हैं वो सारी की सारी कंडीशन रन ही नहीं करेगी। यानी अगर इफ पास कर गया तो ये आप जो ये कह रहे हो कि 15 डिविजिबल होगा, वो तो यहाँ पे 5 से भी डिविजिबल होगा। जब आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो एल्स इफ करके यहाँ पे कंडीशन लगाओगे नम मॉडलो 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी तो ये 5 से डिविजिबल हो रहा होगा नंबर। यहाँ पे भी आप लिख रहे होगे तो नंबर प्रिंट कर रहे होगे बस यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 5 नंबर मॉडलो 5 डिविजिबल बाई 2 ये कंडीशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन दोबारा यहाँ आने ही वाली नहीं है, इसलिए आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोड यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं। समझ में आया। ओके यस सर। तो हम लोग इसको थोड़ा सा, आप देखिए फर्स्ट वाला कंडीशन को हम लोग यहाँ से केवल ये जो 3 लाइन का कोड था, आप चलते हैं यहाँ पे फिर बस सब लोग समझ रहे हैं ना। देखिए यस सर। ये जो 2 इफ कंडीशन आपने लिखी है उसको हमने एंड ऑपरेटर, ये जो लॉजिकल है वहां से डायरेक्ट हमने यहाँ पे 1 लाइन में लिख दिया इसको, 2 लाइन का कोड। एल्स इफ यहाँ पे एक कंडीशन होगा नम मॉडलो 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मैसेज कर देते हैं प्रिंट बस। अच्छा, बार बार कंडीशन चेक करना ज़रूरत भी है या फिर यहाँ पे कंडीशन को ना भी चेक किया जा सकता है। यहाँ पे एलिफ कंडीशन टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। लाइक बहुत सारे कंडीशन हमने इस केस में लिख दिए हैं, यानी कि 1 2 नो सर, डायरेक्ट एल्स लिख सकते 3 बार कंडीशन, तो हम क्यों ना केवल 2 ही बार कंपेयर करें और यहाँ पे डायरेक्ट एल्स लिख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो जस्ट फॉर टेस्टिंग यहाँ पे हमने कोड जो लिखी है वो टेस्ट करके देख लेते हैं। हमने सबसे पहले 5 से नंबर डिविजिबल है तो प्रिंट आना चाहिए बस, राइट। उसके बाद कोड हमसे कोई नंबर 3 से डिविजिबल पूछा जाता है, जैसे 3 है तो 3 से डिविजिबल है फिज, और फॉर एग्जांपल 15 है, 15 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो फिज। और एल्स अगर आप कोई इनकेस दूसरा मैसेज प्रिंट करना चाहते हो, जैसे ये 3 5 और 15 से डिविजिबिलिटी का ना डाल के कोई अलग मैसेज, जैसे एल्स कोई जैसे नंबर में दे देता हूँ जैसे 67 मान लो, तो उस केस में ये फिज प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये क्यों प्रिंट कर रहा है बताइए, एनीवन। सर क्योंकि हाँ एल्स सर, में कुछ क्योंकि एक कंडीशन नहीं मांग रहा एल्स में सर। फिज लिखे हैं। बिल्कुल, ये जब भी इफ और एल्स इफ वाला कंडीशन फेल कर जाएगा तो एल्स तो हमेशा ही प्रिंट कर देगा ना।
तो ये तो कोई भी रैंडम नंबर जब डिसाइड होगा तो वो फिज प्रिंट कर देगा, कुछ भी आप जब लिख रहे होगे तो वो फिज ही प्रिंट कर देगा। बट ये तो बेसिक आस्क था क्वेश्चन का कि यहाँ पे फिज प्रिंट करना होगा, बट ये तो यहाँ पे फॉल्स हो रही ना, राइट। तो एक कंडीशन हमें और चेक करनी ही पड़ेगी यहाँ पे, वो कंडीशन कम नहीं यस सर। करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करना ही पड़ेगा। एनीवन कोई बता सकता है कंडीशन चेक नहीं करने से कोई सॉल्यूशन आएगा? नहीं आएगा ना, हमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करके यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा नम मॉडलो 3 इक्वल्स टू 0 modulus 3 equals to 0. you got the wrong। चलिए अब टेस्ट करके देख लेते हैं। अब हमने कोई नंबर डाला जैसे 14, हे यू गॉट द रॉन्ग नंबर। अब जैसे 3 टाइप किया तो 3 में फेस प्रिंट कर रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, दिख रहा है ना आप लोग को स्क्रीन? नंबर में 5 डाला तो 5 में बस प्रिंट कर रहा है, और 5 के बाद जब आपने 15 या फिर कोई ऐसा 15 तो फेस बस यस सर। ये हुआ फेस बस का पूरा कंस्ट्रक्शन। ये जो वैभव ने बताया था ये भी 100% वर्किंग है, ये भी 100% वर्किंग है, ऐसा ही है। हाँ लाइंस थोड़े से कम नहीं हुए हैं, लाइंस थोड़े ज़्यादा ही हैं, बट ये एक प्रोग्राम को रन करने का दूसरा तरीका है, बस आप ऐसे समझ सकते हो। एक प्रोग्राम को जैसे रन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो वैसे ही इसका कोई शॉर्ट भी है क्या सर? शॉर्ट तो यही शॉर्ट ही है इफ कंडीशन में, बट वैसे अदर लैंग्वेजेस में ओके सर, उस टाइम आपने बोला था इसलिए पूछा। हाँ नहीं वो इसको बस दो, मैंने बोला था कि ये 2 कंडीशन है ना, इस दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं बस एक लाइन में, ये दोनों को बस एक लाइन को बस शॉर्ट करने के लिए बोला था। ओके सर। देखो बट इस प्रोग्राम में कहीं तो प्रॉब्लम मुझे लग रही है, क्योंकि जब कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे मान लो 5 है यहाँ पे इस प्रोग्राम में, लेट्स जस्ट मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ ये आपके वाले प्रोग्राम को कि 3 से डिविजिबल है, तो वो चेक करेगा कि 5 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो मैसेज कर देगा 0। तो इस प्रोग्राम में ना हम टेस्ट करते हैं आपके दूसरे नंबर को, जैसे मैंने मान ली 8 मैंने टाइप करता हूँ 6, राइट। तो 3 से डिविजिबल है, मैंने टाइप किया जैसे 5 तो बस प्रिंट कर रहा है, लेकिन मैंने टाइप कर दिया 8 तो 8 पे तो कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो 8 का कंस्ट्रक्शन नहीं है, राइट। तो जैसे 45, राइट, फेस बस। हाँ तो यहाँ मतलब चूंकि यहाँ पे एक और कंडीशन हमने यहाँ पे टेस्ट नहीं किया। देखिए जब कोई नंबर सबसे पहले चेक होगा कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, जैसा कि यहाँ पे भी हो रहा था 3 से डिविजिबल है। उसके बाद उसी सेम लाइन, यानी ये एक ब्लॉक के अंदर आ रहा है तो उसी ब्लॉक के अंदर कंडीशन चेक हो रही है। जैसे आपने 6 डाला था तो 6 नंबर यहाँ पे पास आउट हो रहा था। ओके नेक्स्ट, एक जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन, आप लोगों ने कभी डिबगिंग किया है? डिबगिंग सर एलिफ के नीचे एक एल्स लगा देंगे और लिख देंगे कि रॉन्ग नंबर, तो प्रिंट हो जाएगा, हाँ ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल वो यहाँ पे लिख देंगे, वो रॉन्ग नंबर होगा, प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। ये भी वर्क फाइन करे, पूरा सही आपने बताया है, ये भी फर्स्ट टाइम सही था आपका। तो डिबगिंग मैं पूछ रहा हूँ, कोई बताएगा डिबगिंग क्या होता है? हाँ सर, कोड में से जो प्रॉब्लम है उसको एरर फाइंड करना सर। एक्चुअली डिबगिंग एरर फाइंड करना सर। एरर फाइंड करना तो एक आउटकम है उसका, कि जब एरर है चेक करना कि किस लाइन पे एरर है। बट डिबगिंग का मतलब है कि लाइन बाय लाइन कोड को रन करके देखना, उसमें आपका आउटपुट में कभी प्रोग्राम अगर एरर नहीं है तो एरर फाइंड कैसे होगा। तो डिबगिंग का स्टेप होता है कि कैसे कैसे प्रोग्राम, किसी किसी स्टेप में कंस्ट्रक्शन, जब बड़ा प्रोग्राम होगा तो आपका जो प्रोग्राम है वो कभी कभी इरेगुलर आउटपुट दे रहा होगा, तो उस केस में आप एरर भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन कभी कभी एरर ना हो और तब भी प्रोग्राम रन कर रहा है, तब
लेकिन कभी कभी हो सकता है ना कि ये प्रोग्राम यहाँ पे कुछ भी टाइप हो जाए, तो यहाँ पे z है तो कुछ भी, अगर जैसे मान लो एल्स में आपने कोई नंबर टाइप किया तो जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से डिविजिबल नंबर क्या है 5 है, तो यहाँ पे z प्रिंट हो रहा है। तो ये लाइन बाय लाइन ना कोड को रन करके देख रहा होगा कि चलो यहाँ वाले फर्स्ट लाइन पे इशू आ रहा है या नहीं, सेकंड लाइन पे इशू आ रहा है या नहीं, थर्ड लाइन पे नहीं है। प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन कर रहा है, यहाँ पे एरर कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो आउटपुट आ रहा है उसमें वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो उस केस में लाइन बाय लाइन कोड को जब रन कर रहे होंगे तो वो डिबगिंग कहलाएगा। जस्ट मैं चेक करके देख ये एक्चुअली यहाँ पे कोड लिखा कहाँ जाएगा? C++, यस सर। पाइथन लिख देते हैं। ओके हाँ चलो नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे कि मैं अपना सॉफ्टवेयर रखूँगा डिबगर, उसमें टेस्ट करके बता दूंगा, बट अभी के लिए आप ना ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल देख लेते हैं। इसमें विजुअलाइज एग्जीक्यूशन, राइट। सो फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे आप लोग देखिए। हाँ चलिए, डिबगिंग सॉफ्टवेयर ये है पाइथन ट्यूटर करके, आप डिबगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन पे हमारा ये जो कोड है वो रन हो रहा है, ठीक है। ये रन होने के बाद हमसे ये आउटपुट मांग रहा है, एंटर योर नंबर, हमने टाइप किया 5, यही ना। सेकंड लाइन पे गया ये, देखिए यहाँ पे चेक करके देखिए। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देखिए एग्जीक्यूट करके लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नेक्स्ट लाइन, ये फॉल्स आया है यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि हमने 5 दिया था। और इफ़ के कंडीशन में नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, यानी सॉरी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। नम चूँकि 5 है और नम मॉडलो 3, रिजल्ट क्या आएगा 2, वो इक्वल टू 0 है नहीं है, नहीं है यहाँ पे, तो ये एंड वाला कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, राइट। तो एल्सिफ वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। एल्सिफ वाले स्टेटमेंट पे ये रन, एंड वाला का काम क्या होता है कि एंड जब भी रन कराओगे तो उसके प्रीवियस जो कंडीशन लिखे हुए वो 100% रन करने चाहिए, वो ट्रू होगा तभी उसका नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा, नहीं तो रन नहीं करेगा, उसी समय वो फॉल्स हो जाएगा। यानी नेक्स्ट वाला ये जो नम मॉडलो 5 है वो एक्चुअली ट्रू है, लेकिन वो चेक ही नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए एल्स इफ में जाएगा नम मॉडलो 5, क्या नम मॉडलो 5 0 के इक्वल है, टेस्ट करेगा। नेक्स्ट करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, ये ट्रू है। ये ग्रीन का मतलब यही है ना, ये कोड रन कर गया जिसने बताया। मैं चूंकि ये इन्वायरमेंट से पहली बार डिबग कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल फ्रेम में ये जो नम की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए एंटर योर नंबर गया था यहाँ पे ये जो ग्लोबल फ्रेम है इसमें शायद वेरिएबल को असाइन कर रहा है, नम को इनिशियली असाइन करके। और नेक्स्ट जब ये फाइनल आउटपुट प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे आ गया, यानी ये जो ये लाइन है, इसका मतलब ये हो गया कि लाइन दैट एग्जीक्यूटेड, और इसका मतलब ये जो जहाँ पे रेड वाला कर्सर है इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन टू एग्जीक्यूट, यानी अब वाला जो फाइनल लाइन है ये एग्जीक्यूट होगा। ये वाला लाइन जो एलिफ नम मॉडलो 5 था वो रन हो चुका था, और रन होने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आया है, तो नेक्स्ट लाइन यानी जो फाइनल लाइन है वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे बज। तो ये डिबगिंग है। आप कभी भी कोई अपना कोड लिख रहे हो तो कोशिश करना, अगर आपको कहीं पे एरर आ रहा है तो डिबगर, वैसे मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा अगर ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे पास, अभी चूँकि मैंने देखा है मेरा सॉफ्टवेयर अभी डिबगिंग का टेस्ट नहीं किया हूँ, तो नेक्स्ट मैं टेस्ट कर दूंगा, बट ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके अपना कोड जो भी लिखना, अगर इनकेस कुछ एरर आ रहा है उसमें, तो किस लाइन पे एरर आ रहा है, तो वो लाइन बाय लाइन आप कोड यहाँ पे रन करके चेक कर सकते हो। एक बार और इसका गो थ्रू कर लेते हैं कि सबसे पहले स्टेटमेंट से आ जाते हैं, राइट। सबसे पहले हमारे पास नम वेरिएबल में कॉल हो रहा है ये इंट नाम का फंक्शन, और उसके बाद इंट के अंदर इनपुट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, उसमें वैल्यू असाइन हो रहा है। देखिए हाँ, एक और बात याद रखिए कि सबसे पहले इंट नाम का फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, ये फंक्शन कॉल ब्रैकेट्स के अंदर वाला फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा, उसके बाद उसके बाहर वाला फंक्शन कॉल होगा। यानी ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें सबसे पहले इंट कॉल नहीं हो रहा है, इसमें सबसे पहले ये जो इनपुट फंक्शन है वो कॉल होगा, उसके बाद उसका जो भी आउटपुट आएगा वो इंट अपने अंदर रखेगा, और वो वेरिएबल को, वो जो वैल्यू है उसको इंट फंक्शन में डाल के अपना इंट वैल्यू को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे इंट में हमने कोई भी नंबर डाला, जैसे आप एग्जीक्यूट करो तो नेक्स्ट
यहाँ पे एक्चुअली अच्छा एक बार में ये एक ही बार रन कर रहा है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसने एक ही बार रन करके वैल्यू को असाइन कर दिया है, तो दोबारा हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो नो इश्यूज़। जब आप दोबारा एडिट वाले कोड पे जाके दोबारा रन करोगे तो तब शायद दोबारा ये नंबर हमसे मांगे। नेक्स्ट लाइन पे आए, नेक्स्ट लाइन पे चेक किया कि ये वाला कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, तो यहाँ पे पता चला कि ये कंडीशन फॉल्स है, नंबर डिविजिबल बाई। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये वाला कंडीशन पे अगर यहाँ पे पहले अगर आप नम मॉडलो 5 लिख दिए होते तो पास हो जाता। हाँ पास तो हो जाता नम मॉडलो 5, लेकिन क्या है कि पास होने के बाद ये एंड वाला स्टेटमेंट भी पास होना जरूरी होता ना उसको, तो उस केस में वो नम से पूछता कि नम मॉडलो 3 इक्वल टू 0 है या नहीं, तो वो नम मॉडलो 3 इक्वल टू 0 पे फॉल्स आ जाता, क्योंकि 5 3 से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में ये वाला तो फॉल्स हो ही जाता। अब कंडीशन आ गया नेक्स्ट लाइन पे, यानी कि एलसिफ वाले ब्लॉक पे। एलसिफ वाले ब्लॉक को रन करके देखते हैं, तो ये नम मॉडलो 5 है, तो ये प्रिंट हो गया, और ये फाइनल प्रिंट पे आपको बस प्रिंट करके देख लिया। राइट, सबको समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन सो फार? यस सर। यस सर। चलो फिर किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट अभी तक का पूरा जो हमने बताया सेशन, उसमें से कहीं पे कोई डाउट? आज की सेशन में जस्ट हमने प्रोग्राम देखा है, क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, क्या बहुत फास्ट में नया नया कॉन्सेप्ट नहीं बताना है, क्योंकि सेशन फास्ट जा रहा था, तो उसी केस से हमने सोचा कि उस प्रोग्राम को रन करके, और ताकि सबका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहे, इसके लिए हमने आज इस सेशन को केवल इफ और एल्स पे ही रखा है, और नया प्रोग्राम, नया कॉन्सेप्ट नहीं देखा, जो कि अगला आता है लूप्स, आइटरेटिव लूप्स आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स है